पाँच इंतखाबी रियासतों में सियासी सरगर्मियां शबाब पर। उत्तराखंड और गोवा असेंबली इंतखाबात के वाहिद मरहले और उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। उत्तराखंड में 70, गोवा की 40 और उत्तर प्रदेश की 55 असेंबली सीटों के लिए कल होगी वोटिंग। इंतखाबी रियासतों में वोटरों का दिल जीतने के लिए तमाम सियासी जमातें मसरूफ। बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की उत्तर प्रदेश में रैलियां। वजीर दाखिला अमित शाह और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी पंजाब में अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में मांगेंगे वोट। कोविड इन्फेक्शन में कमी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने तशहीरी मुहिम पर पाबंदियों में मजीद नरमी का किया ऐलान। अब सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तशहीरी मुहिम पर रहेगी पाबंदी। सियासी जमातों उम्मीदवारों को अब मुकर्ररा हद की 50% गुंजाइश तक जलसे और रैलियां करने की इजाज़त। हिजाब के मामले पर कुछ ममालिक के तबसरों का हुकूमत ने दिया सख्त जवाब। कहा दूसरे ममालिक के काबिल इतराज़ तबसरे हमारे अंदरूनी मामलात में नहीं है, काबिल कबूल। कहा मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है ज़ेर गौर। बैन अवी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल। बाइडन ने रूस को किया खबरदार। कहा यूक्रेन पर हमला किया तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। IPL 2022 की नीलामी में अब तक के सबसे ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त हुए भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन 15 करोड़ 25 लाख में बने मुंबई इंडियंस का हिस्सा। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नज़र डालते इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में 55 असेंबली हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। ये तमाम हलके मगरबी उत्तर प्रदेश के 9 अजला में हैं। ये अजला सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर हैं। आज़ादाना, मुनसिफाना और कोरोना इन्फेक्शन से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पोलिंग एहलकारों की टीमें पोलिंग मराकज़ पर ड्यूटी पर रवाना की जा रही हैं। इन 55 असेंबली हलकों में से 586 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। जिन 55 सीटों में कल पोलिंग होने वाली है उनमें से गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 38 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। और उत्तराखंड में कल 70 असेंबली सीटों के लिए एक ही मरहले में होने वाले इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। रियासती इंतखाबात में 81,72,173 राय दहिंदगान 632 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। रियासत के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए वसी पैमाने पर इंतज़ामात किए गए हैं। हमारा पूरा तैयारी है। हमारा 11,697 जो बूथ्स हैं वो सभी एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो देना है वहाँ पे कमीशन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार हमने कार्यवाही किया है। हमारा जो पूरा पोलिंग पार्टीज़ हैं तो उसका भी फॉर्मुलेशंस हो चुके हैं। जो P-3 मतलब पोलिंग डे से 3 दिन पहले जो डिस्पैच होते हैं तो वो सभी डिस्पैच हो चुके हैं। जो 35 पोलिंग पार्टीज़ थे उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का, और जो P-2 पे है वो 1400 एंड ऑड जो बूथ्स हैं वहाँ का पोलिंग पार्टी आज डिस्पैच होंगे और जो बाकी है वो कल डिस्पैच होंगे। तो हमारा पूरा तैयारी इलेक्शंस के लिए है। हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट सभी जगह पे हो चुका है और हमारा वेबकास्टिंग और जो माइक्रो ऑब्जर्वर का तैनाती ये सब हो चुका है और तैयारी हमारा पूरा है। गोवा में 40 असेंबली सीटों के लिए एक ही मरहले में कल होने वाली वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 11,64,224 से ज़ायद वोटर्स 301 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 82 आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हैं। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नाल ने कहा कि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। और बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे। जेपी नड्डा आज लखीमपुर खीरी में 2 और बाराबंकी में एक जलसा आम से खिताब करेंगे।
लखीमपुर खीरी में नड्डा आज पहले कस्ता असेंबली के औरंगाबाद में एक जलसा आम से खिताब करेंगे। उसके बाद दहोरा असेंबली के सीसाया में चौराहे पर वाक़ ONGC अस्पताल के अहाते में एक जलसा आम होगा। इसके अलावा बीजेपी सदर बाराबंकी के करसीमे में भी एक जलसा आम से खिताब करेंगे। और बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर दाखिला अमित शाह आज पंजाब में 3 अवामी जलसों से खिताब करेंगे। अमित शाह आज पंजाब के लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में NDA इत्तेहाद के लिए मुहिम चलाएंगे। अमित शाह का पहला जलसा आज लुधियाना के दरेसी मैदान में होगा। काबिल ज़िक्र है कि लुधियाना में होने वाली रैली के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। उसके बाद अमित शाह पटियाला में जलसा आम से खिताब करेंगे और फिर अमृतसर के सुनाम में एक रैली से खिताब करेंगे। इसके अलावा अमित शाह आज भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल मंदिर और श्री हरिमंदिर साहब यानी अमृतसर में गोल्डन टेम्पल का भी दौरा करेंगे। पंजाब में होने वाले असेंबली इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है, इसलिए हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है। इसी के पेश नज़र कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी इंतखाबी मुहिम के लिए आज 3 रैलियों से खिताब करेंगी। प्रियंका गांधी आज पंजाब के मालवा इलाके में 3 इंतखाबी जलसे करेंगी। वो डेरा बसी धौरी कोटकपुरा में जलसों से खिताब करेंगी। पंजाब में एक ही मरहले में 20 फरवरी को पोलिंग होनी है। और कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में ड्रेस कोड पर कुछ ममालिक के तबसरों पर भारत के रद्द-ए-अमल पर मीडिया के सवालात के जवाब में वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदा बागची ने ट्वीट करते हुए कहा है कि रियासत कर्नाटक के कुछ तालीमी इदारों में ड्रेस कोड से मुतालिक मामला कर्नाटक के मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के ज़रिए अदालती जाँच के तहत है। हमारा आईनी ढांचा और मशीनरी नेज़ हमारी जमहूरी अखलाकियात और सियासत वो सियाक़ व सबाक़ हैं जिसमें मसाइल पर गौर किया जाता है और हल निकाला जाता है। जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते हैं वो इन हक़ाइक़ को अच्छी तरह से समझते होंगे। हमारे अंदरूनी मामलात पर बदनीयती पर मबनी बयानात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगली खबर, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से फ़िलिपाइन के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। 15 फरवरी को ख़त्म होने वाले दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा बाहिमी इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर डॉक्टर एस जयशंकर का फ़िलिपाइन का ये पहला दौरा है। वज़ीर ख़ारजा फ़िलिपाइन के दौरे पर अपने हममनसब फ़िलिपाइन के वज़ीर ख़ारजा से बातचीत करेंगे। दारुल हुकूमत मनीला में वो भारतीय बिरादरी से भी बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़ा दौरे पर थे। भारतीय फ़िज़ाइया का 44 रुकनी दस्ता सिंगापुर एयर शो 2022 में शिरकत के लिए कल सिंगापुर के चांगी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचा। ये एयर शो 15 से 18 फरवरी 2022 तक मुनक़्क़िद किया जाएगा। भारतीय फ़िज़ाइया का दस्ता दुनिया भर के शुरका के साथ देसी तेजस ACIMK पेश करेगा। तेजस जंगी तैयारा कम ऊँचाई वाले एरोबैटिक्स की नुमाइश भी करेगा, जिसमें उसकी बेहतरीन हैंडलिंग खुसूसियात और हरकत की नुमाइश होगी। सिंगापुर एयर शो एक 2 साला तक़रीब है जो आलमी हवाबाजी की सनत को अपनी मसनूआत की नुमाइश के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करता है। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज श्री रामानुज मिलेनियम तक़रीबात में शिरकत करेंगे और हैदराबाद में श्री रामानुजाचार्य जी के मुजस्मे की नक़ाब कुशाई करेंगे। सदर जमहूरिया आज दोपहर के बाद जीवा आश्रम पहुँचेंगे। इससे कबल 5 फरवरी को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य के 216 मुजस्मे की नक़ाब कुशाई की थी, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाता है। वज़ीर आज़म मोदी के अलावा वज़ीर दाखिला अमित शाह और मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान रामानुजाचार्य जी के मुजस्मे का दर्शन कर चुके हैं। इससे पहले कल नायब सदर वेंकैया नायडू जी ने हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का दौरा किया। 216 फुट बुलंद मुजस्मा 11वीं सदी के संत श्री रामानुजाचार्य को वक्फ है, जिन्होंने दुनिया में मसावात के नज़रिए को फ़रोग़ दिया और अपने दौरे में कई समाजी इस्लाहात की। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि श्री रामानुजाचार्य ने अपनी अक़ीदत और मोहब्बत के पैगाम के ज़रिए भारतीय समाज और कौम को मजबूत किया। Serving the people is serving the God. This is my belief. And every individual, irrespective of caste, creed, sex, religion and region, should think on those lines and try to serve the humanity in their own way. In whatever capacity they may be, they should do the service to the people.
That is a great tribute to the Ramanujacharya, great tribute to all our forefathers. नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि श्री रामानुजाचार्य जी की सबके लिए मसावात, सबकी फलाह और बहबूद पर मबनी तालीमात को नए भारत की तामीर की कोशिशों में रहनुमाई करनी चाहिए। He was a great philosopher and a great scholar and a great social reformer who has worked untiringly to end the disparities of caste, class and gender. He worked for the welfare of the humanity and propagated the ideal that everyone is equal in the eyes of the God and worthy of God's love. It has been more than 1,000 years since this divine personality sanctified the earth with his halo presence, but vision for people, peace and harmony espoused by him remains eternally relevant. Underpinning the Visishta Advaita concept of Ramanujacharya was the principle that in bhakti, reverence towards the Almighty, there is no room for discrimination against people on the basis of caste, creed, sex, religion and region. The Ramanujacharya fought for the entry of Dalits into the temples and propagated that a human being character is more important and not the caste. अपनी खूबसूरती और मुख्तलिफ किस्म के फूलों के लिए मारूफ राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स का मुगल गार्डन हफ्ते को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब 16 मार्च तक लोग मुगल गार्डन के दीदार कर सकेंगे, लेकिन यहां आने वालों के लिए दाखिला सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ही हो पाएगा। पहले ही दिन लोगों ने कैसा महसूस किया मुगल गार्डन में, हमारे नामनिगार गिरीश निशाना ने इस बात का जायजा लिया। मुगल गार्डन के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। कैसा लगा लोगों को मुगल गार्डन? बात करते हैं। बहुत बढ़िया है। इधर सबसे पहले जाते ही हर्बल गार्डन है, बिल्कुल अच्छे अच्छे पौधे हैं। बाकी उसके बाद ट्यूलिप वगैरह भी बहुत अच्छा है और डिफरेंट टाइप के रोज के फूल हैं, वो भी बहुत बढ़िया है। मुझे रोजेस गार्डन बहुत अच्छी लगी क्योंकि इतना काइंड ऑफ रोजेस नॉर्मली देखने को मिलती नहीं। दिल्ली का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे बहुत पोल्यूशन रहता है, यहाँ हम लोग आए, चारों तरफ हरियाली थी, अच्छा लगा। फ्लावर्स अच्छे थे और बहुत साफ सफाई थी। ऑनलाइन बुकिंग की थी, फ्री टिकट है और बहुत अच्छी जगह है, घूमने लायक है। फ्लावर्स और यहाँ की जो सिक्योरिटी, मतलब हर चीज़ को इतने अच्छे से इन्होंने दिखाया है ना, मतलब यहाँ पे आके माइंड फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो जो सर्कल में इन्होंने जो बनाया फाउंटेन के आसपास, वो भी बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा कदम है, ये बहुत आसानी हुई हम लोग को, जिससे हम लोगों ने ऑनलाइन बुक कर दिया, आराम से आए, कोई भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अंदर चले गए, तो काफ़ी एकदम एफिशिएंट लगा। बैकग्राउंड में राष्ट्रपति भवन है, फोकस तो फूल और गार्डन पे था, तो बहुत सुंदर लगा उसको देख करके। अच्छा बनाया हुआ, फूल वूल अच्छा लगाया हुआ, फ्लावर्स लगे जो उन्होंने लगाए और डेकोरेशन काफ़ी अच्छी की हुई है। सबसे बढ़िया तो लगा कि कोविड का जो नियम है वो ज़्यादा फॉलो कर रखा है, ऑनलाइन बुकिंग ही सिर्फ अलाउड है। उसके अलावा भीड़ कम है तो ज़्यादा मज़ा आया, शांति है, जो शांति कहीं नहीं मिलती वो यहाँ मिली है। सबसे अच्छा तो ट्यूलिप्स लगे, जो कि हम लोग तो लास्ट में आते हैं, आपकी बार हम फर्स्ट डे ही आ गए, तो हमें ट्यूलिप्स इतने सुंदर, इतना मतलब कभी इमेजिन भी नहीं करता कि इतना ट्यूलिप्स इतना सुंदर फूल होता होगा। काफ़ी तरह के गुलाब थे और काफ़ी वैरायटी ऐसी जो पहली बार सुनी थी, तो वो सब चीज़ें देखने को मिली, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि अभी फुल ब्लूम तो खैर अभी थोड़ा और 1-2 दिन में शायद आएगा सब फ्लावर्स से, पर बहुत अच्छा था। म्यूजिकल फाउंटेन्स बहुत अच्छे थे, अलग अलग सॉन्ग्स थे, बहुत ब्यूटीफुल थे, मज़ा आया। मुझे लिली बहुत अच्छे लगे, वो बहुत ब्यूटीफुल थे। ट्यूलिप बहुत सारे अलग कलर्स के थे, प्लस मिक्स्ड कलर्स के भी थे और वो पिंक कलर के भी थे, मुझे पिंक कलर के सबसे ज़्यादा पसंद। लिली के अलग अलग शेड्स थे, ऑरेंज थे, बॉन्साई थे, मैंने रोज देखा और हर्बल गार्डन देखा। मुगल गार्डन के दीदार कर लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। अगर आप भी मुगल गार्डन आने की योजना बना रहे हैं तो ऑनलाइन बुकिंग जरूर करा लें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के सरबराह एम.जे. खान ने आम बजट 2022-23 को किसान दोस्त करार दिया है। हमारे नामनिगार रूपी यादव ने डॉक्टर एम.जे. खान से बजट में ज़राअत पर मबनी इल्तिज़ामात के मौजू पर बातचीत की।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे आम बजट में देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए कई तरह के बजटीय प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों से किस तरह भविष्य में अन्नदाता की आर्थिक तरक्की होगी, कृषि क्षेत्र का किस तरह विकास होगा, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के चेयरमैन डॉक्टर एम.जे. खान। सर, जिस तरह से बजटीय प्रावधान को देखते हैं उसमें कृषि क्षेत्र की भविष्य में किस तरह कायाकल्प हो सकती है? देखिए, इस पे चर्चा काफ़ी दिनों से चल रही थी कि कृषि पे एक बड़ा फोकस आएगा इस बजट का, और जो इनोवेटिव एरियाज़ हैं, जो कंसर्न्स के एरियाज़ हैं, उनको एड्रेस सरकार करेगी बजट के मार्फत। ऐसा ही हुआ कि सबसे ज़्यादा अगर स्टार्टअप का देखें जो कंसर्न है और अपॉर्चुनिटी बड़ी है कि स्टार्टअप्स को कैसे टेक्नोलॉजी से जोड़ना है और नाबार्ड के थ्रू बड़ी फंडिंग करना है। तो एक तो स्टार्टअप का है, दूसरा जो वैल्यू चेन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना है, एक बड़ा कंसर्न रहा था। इस बजट में उसका अनाउंसमेंट हुआ है। जो एमएसपी पे इस टाइम पे डिजिटल पेमेंट का एक जो अनाउंसमेंट हुआ है, मुझे लगता है उससे फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट जो मिलेगा ट्रांसफर पेमेंट का। जो प्रावधान है वो भारत में कृषि क्षेत्र को एक तरह से आधुनिक कृषि और जैविक कृषि और नए भारत की प्राकृतिक कृषि को बदलने में कितनी मददगार साबित होगी? रिसर्च एंड इनोवेशन को इंडस्ट्री से जोड़ के डिलीवरी सिस्टम परफेक्ट करते हुए फार्मर को डिलीवर करना, और कहीं ना कहीं फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च करना, खास करके प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे। तो बदलते वक्त में जो यूनिवर्सिटीज़ का एक स्कोप जो बदलना चाहिए था काम करने का, मुझे लगता है बजट उस तरफ फोकस डालता है। तो ये भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर एम.जे. खान, जिनका मानना है कि बजटीय प्रावधानों से न केवल देश के अन्नदाता की भविष्य में आर्थिक तरक्की सुनिश्चित होगी, बल्कि देश का किसान संपन्न और मजबूत बनकर एक खुशहाल राष्ट्र का प्रतीक भी बनेगा। मेरे से कैमरामैन शुभम के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। नाजरीन, आज रेडियो का आलमी दिन है। रेडियो डे हर बरस 13 फरवरी को मनाया जाता है ताकि लोगों और मीडिया में रेडियो की अहमियत के तईं शऊर बेदार किया जा सके और रेडियो के जरिए मालूमात तक रिसाई की हौसला अफजाई की जा सके। ये दिन रेडियो की अनोखी ताकत को भी याद कराता है, दिल को छू लेती है और दुनिया के गोशे गोशे से लोगों को इकट्ठा करती है। इस साल रेडियो के आलमी दिन का थीम रेडियो और एतमाद है। खबर रेसा एजेंसी रॉयटर्स के एक हालिया सर्वे में आकाशवाणी सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इदारे के तौर पर सामने आया है। इस दिन की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो आज सुबह 9:30 बजे से सुबह 10 बजे तक 102.6 मेगाहर्ट्ज़ FM रेनबो पर आधे घंटे के ओपन फोरम का एहतमाम करेगा। और अब बात टीकाकारी मुहिम की। मुल्क भर में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए वैक्सीन की 172 करोड़ से ज़्यादा खुराकें दी गई हैं। अब तक मुल्क में 172 करोड़ 75 लाख से ज़्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक टीकाकारी के 393 दिन 44 लाख से ज़्यादा वैक्सीनें दी गईं। अब तक मुल्क भर में एहतियाती टीके की 1 करोड़ 72 लाख से ज़्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। और तमिलनाडु हुकूमत ने आने वाले बुध को नर्सरी और प्ले स्कूल को फिर से खोलने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने तिजारती मेलों की भी मंजूरी दे दी है और शादी ब्याह की तकारीब में शिरकत करने वालों की तादाद 100 से बढ़ाकर 200 कर दी है। इसी तरह आखिरी रस्मात में शिरकत करने वालों की तादाद भी 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है। वहीं रियासत उत्तर प्रदेश में कल से स्कूल दोबारा से खुल जाएंगे। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस की मामलात में तेज़ रफ्तारी से इजाफा जारी है। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 41 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा मामला दर्ज हो चुके हैं, जबकि 58,27,000 लोगों की इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासरीन की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है। अमेरिका में अब तक कोरोना के 7 करोड़ 92 लाख मामला दर्ज हुए हैं और वहाँ अब तक 9,42,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं यूरोपीय ममालिक में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासरीन की तादाद में इजाफा जारी है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 16 लाख मामले सामने आए हैं। वहीं बरतानिया में भी कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 82 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। इसी तरह रूस में 1 करोड़ 39 लाख जबकि जर्मनी में 1 करोड़ 22 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने शनिचर को यूक्रेन के बहरान के हवाले से फ़ोन पर बातचीत की। बाइडन ने एक बार फिर से पुतिन से यूक्रेन की सरहद पर 10 लाख से ज़्यादा फ़ौज की तैनाती को हटाने के लिए कहा है। बाइडन ने रूस को वार्न किया है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक पूरी मजबूती से जवाब देंगे, जिसकी रूस को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन ने पुतिन को बताया कि इस हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर इंसानी बहरान पैदा होगा और रूस की शबी दागदार होगी। नेज़ बाइडन ने जोर देते हुए कहा कि यूक्रेन के बहरान के हल के लिए अमेरिका सिफारतकारी के अमल को जारी रखेगा।
खेल की खबरों में IPL 2022 के लिए खिलाड़ियों का 2 रोज़ा मेगा ऑक्शन हफ्ते को शुरू हुआ। बेंगलुरु में जारी नीलामी में गुज़िश्ता रोज़ पहले बड़े खिलाड़ियों की ज़बरदस्त बोली लगाई गई। विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन नीलामी में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी साबित हुए हैं। ईशान को मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उनके अलावा तेज़ गेंदबाज दीपक चाहर और श्रेयस अय्यर के लिए भी बड़ी बोलियां लगी। चाहर गुज़िश्ता सीज़न में 80 लाख रुपए में CSK का हिस्सा थे। इस बार भी CSK ने उन्हें रिकॉर्ड 14 करोड़ रुपए में ख़रीदा है। दूसरी जानिब अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो इस बार उन्हें 2 बार के चैंपियन KKR ने रिकॉर्ड 12 करोड़ 25 लाख रुपए में ख़रीदा है। दीगर खिलाड़ियों में कागिसो रबाडा को तकरीबन 5 गुना, शिखर धवन को बेस प्राइस से 4 गुना ज़्यादा रकम मिली है। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने वाले शार्दुल ठाकुर को दिल्ली ने 10 करोड़ 75 लाख रुपए में ख़रीद लिया। बेंगलुरु में जारी IPL के 15वें एडिशन की नीलामी में 15 ममालिक के 600 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। हॉकी में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में फ्रांस ने भारत को 5-2 से शिकस्त देकर अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। जनूबी अफ्रीका में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर की शुरुआत काफ़ी सुस्त रही। दोनों टीमों ने बेहतरीन आगाज़ किया और खेल के पहले 15 मिनट में दोनों टीमों को गोल के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इसके बाद फ्रांस की टीम ने दूसरे क्वार्टर का शानदार आगाज़ किया और 5 गोल किए। भारत की तरफ से जर्मनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल किए। नाजरीन, पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। और नाजरीन, दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात में जो सबसे पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये हिजाब तनाज़े से मुताल्लिक़ है। दाखिली मामलात पर तबसरे काबिल कबूल नहीं हैं। वज़ारत ख़ारजा ने दीगर ममालिक की तनक़ीद को इस मामले में मुस्तरद किया और कहा कि भारत का अंदरूनी मामला है जिस पर अभी कोर्ट में फ़ैसला होना बाकी है। जो अगली ख़बर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनक़लाब से, और ये ख़बर है कुंभा परवरी और बदनवानी की सियासत करने वाले नहीं सुधर सकते। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समाजवादियों का गढ़ कन्नौज में अपोजिशन पर शदीद हमला करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुंभा परवरी और बदनवानी की सियासत करने वाले सुधरेंगे नहीं। अगली खबर लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस से, और ये खबर है दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का खात्मा हो गया है यूपी में, और उत्तराखंड और गोवा में भी इलेक्शन की तशहीर इख्तिताम पजीर। अगली खबर जो हमने ली है वो भी है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से ही, और ये है मारूफ सनतकार राहुल बजाज का इंतकाल। और इसके बाद जो खबर है वो है हमारा समाज से। हमारा समाज से जो खबर हमने ली है वो खबर है पहले मरहले की वोटिंग ने साबित कर दिया है कि बीजेपी ही आगे आएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि बीजेपी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रही है, और अब पहले मरहले की वोटिंग ने ये साबित कर दिया है कि बीजेपी आगे रहेगी। सुर्खियों के बाद अब मौसम का मिजाज। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर से। 5 इंतखाबी रियासतों में सियासी सरगर्मियां शबाब पर। उत्तराखंड और गोवा असेंबली इंतखाबात के वाहिद मरहले, और उत्तर प्रदेश में दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम खत्म। उत्तराखंड में 70, गोवा की 40 और उत्तर प्रदेश की 55 असेंबली सीटों के लिए कल होगी वोटिंग।
इंतखाबी रियासतों में वोटरों का दिल जीतने के लिए तमाम सियासी जमातें मसरूफ़। बीजेपी सदर जेपी नड्डा समेत एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की उत्तर प्रदेश में रैलियां। वज़ीर दाखिला अमित शाह और कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी पंजाब में अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों की हिमायत में मांगेंगे वोट। कोविड इन्फेक्शन में कमी के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने तशहीरी मुहिम पर पाबंदियों में मजीद नरमी का किया ऐलान। अब सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तशहीरी मुहिम पर रहेगी पाबंदी। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को अब मुकर्ररात की 50% गुंजाइश तक जलसे और रैलियां करने की इजाज़त। हिजाब के मामले पर कुछ ममालिक के तबसरों का हुकूमत ने दिया सख्त जवाब। कहा दूसरे ममालिक के काबिल एतराज़ तबसरे हमारे अंदरूनी मामलात में नहीं है काबिल कबूल। कहा मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है ज़ेर गौर। बैनुल-अक़वामी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन और उनके रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन बहरान पर तबादला ख्याल। बाइडन ने रूस को किया खबरदार। कहा यूक्रेन पर हमला किया तो चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। IPL 2022 की नीलामी में अब तक के सबसे ज़्यादा कीमत में फ़रोख्त होने वाले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन 15 करोड़ 25 लाख में बने मुंबई इंडियंस का हिस्सा। श्रेयस अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 करोड़ 25 लाख में खरीदा। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। A rare